हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे या जानेंगे दुनिया की सबसे ठंडी जगह या फिर दुनिया का जो सबसे ठंडा गांव हो उसके बारे में। और ये गांव है कहाँ? ये गांव एक्चुअली है रशिया में। उस गांव का नाम है ओमियाकॉन। राइट। अभी रिसेंटली ये गांव हर जगह न्यूज़ वगैरह चर्चे में आने लगे बिकॉज ऑफ दैट कि अभी वहाँ पर जो टेम्परेचर जो नोट डाउन किया होगा दैट इज़ माइनस का 72 डिग्री सेल्सियस। अब ये आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि माइनस का 72 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा होगा। बिकॉज दिल्ली में अभी क्या है, पिछले 7 डेज वगैरह में जो ठंड है वो कोल्ड वेव्स वगैरह चलने लगी थे, कोल्ड वेव्स वगैरह बढ़ने लगे थे बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पे जो नदर्न पार्ट है वहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल वगैरह हुई है। ठीक है ना। इस वजह से वहाँ पे जो नॉर्थ का जो टेम्परेचर, नॉर्थ इंडिया का वो टेम्परेचर बिल्कुल फॉल डाउन हो गया। ठीक है। लेकिन हम फिर भी 10 या 12 या फिर 6-7 मॉर्निंग में टेम्परेचर होता है, इसमें हम लोग वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। बट अगर आप कंसिडर करो -72 डिग्री सेल्सियस, अमेजिंग। मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते वहाँ पे कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती होगी। अब ये गांव कहाँ है, क्या है, आइए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, दुनिया का सबसे ठंडी जगह या दुनिया की जो सबसे कोल्डेस्ट विलेज है वो है जी ओमियाकॉन। जो कहाँ पे पाया जाता है? वो रशिया में है। उस जगह गांव का नाम है ओमियाकॉन। इस गांव की विशेषता क्या है, एक एक करके हम इसकी स्टडी करते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो सबसे ठंडी जगह, गांव का जो सबसे ठंडा गांव है दुनिया का, सूरज 10 बजे निकलता है। कितने बजे निकलता है यहाँ पे सूरज? 10 बजे मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे सूरज निकलता है। और बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो -50 डिग्री सेल्सियस में स्कूल जाते हैं। आप जस्ट इस बात से अंदाज़ा लगा लो, -50 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज हमारे यहाँ क्या होते हैं, 5 या 6 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में पड़ जाते हैं तो स्कूलों क्या कर देते हैं भाई, स्कूल को बंद कर दिया जाता है। बोलते हैं भाई प्राइमरी तक की सारी छुट्टी हो जाती है। ठीक है। बट आप कंसिडर करो वहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो स्कूल वहाँ पर बंद वगैरह वहाँ पर नहीं कर सकते। सॉरी फॉर दिस फंबल। राइट। बंद वगैरह वहाँ पे स्कूल्स वगैरह का नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें इसमें। नेक्स्ट हमारे पास रूस के ओमियाकन गांव को अंटार्कटिका के बाहर दुनिया की सबसे ठंडी जगह माना जाता है। अभी अंटार्कटिका आपको मालूम है, अभी मैं बताऊंगा वो कहाँ पे आएगा आगे स्लाइड में, कि अंटार्कटिका आपको ऑलरेडी मालूम है, वहाँ पे पोल्स होते हैं। वहाँ पर जो नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल है, हमारे पर एक आर्कटिका और एक अंटार्कटिका है। राइट। ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह वैसे है, लेकिन उनमें से भी जहाँ पे विलेज है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, राइट, जहाँ पे लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं या अपना फैमिली के साथ जनरेशन टाइप रहते हैं, तो वहाँ पे जो सेटलमेंट है, जो सबसे ठंडी जगह दैट इज़ द ओमियाकॉन, वो दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। ठीक है। अभी पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, राइट, जिसे देखते हुए लोगों ने खुद को, अपने आप को घरों में पैक कर लिया। मौसम विभाग के माने तो इस बार कई जगहों पर भीषण ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। राइट। अब संभावना है भारत समेत दुनिया के कई शहरों में तापमान माइनस के नीचे चला जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जिसका न्यूनतम तापमान -71 या 72 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यू कैन जस्ट इमेजिन ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा कम है। राइट। मैं एक जस्ट आइडिया बता देता हूँ। वहाँ पर अभी हमारे जो सियाचिन वगैरह है, वहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स वगैरह रहते हैं, अगर उनको जो फूड सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि एग है, अगर एग वो नॉर्मल एग नहीं खा सकते बिकॉज नॉर्मल एग एक स्टोन के बराबर है, उससे आपका वो सिर फोड़ सकते हैं। ठीक है ना, इतना सख्त हो जाता है वो। तो आप जस्ट कंसिडर कर लो कि अगर -70 डिग्री या 72 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हम वहाँ पर क्या सर्वाइवल कर सकते हैं? नो, एब्सोल्युटली नहीं, एकदम नहीं, कभी भी कर ही नहीं सकते हम। अब ये है कहाँ? ये है रशिया में। कहाँ पर है ये है रशिया में। बिल्कुल ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हो यहाँ से लेकर ये सारा है, कुछ ये सारा पार्ट है किसका है? ये सारा पार्ट है रशिया का। ठीक है। इसके नीचे अपना है एशिया। राइट। अब ये है ओमियाकॉन गांव, दुनिया का सबसे सबसे ठंडी जगह, दुनिया का सबसे ठंडा गांव, जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट होता है -71 डिग्री सेल्सियस से लेकर -72 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा होने की वजह क्या है? मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड क्यों पड़ती है और लोग यहाँ पर रहते क्यों हैं? ठीक है ना। तो इसकी मेन वजह क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए अबाउट द जियोग्राफी। ये हमारा ब्यूटीफुल अर्थ है, उसका एक वो है लाइक मॉडल है जिसको हम समझ सकते हैं। आपको समझाने के लिए बताएं कि जो 0 डिग्री है, आप ये देखते हो यहाँ पर, जो इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ऊपर की लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर की आर्कटिक सर्कल, नीचे की बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, राइट। सदर्न पोल है और ये नदर्न पोल है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कंट्रीज इस इक्वेटर लाइन के आसपास रहती हैं, जो कंट्री इस इक्वेटर लाइन के आसपास रहती है, वहाँ पे भीषण गर्मी होती है, मतलब तबाही की गर्मी होती है। जैसे इक्वाडोर एक कंट्री है, इक्वाडोर, यहाँ पे भीषण की गर्मी होती है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट एकदम डायरेक्ट, एकदम स्ट्रेट पड़ती है। सनलाइट यहाँ पे क्या होती है? बिल्कुल वो स्ट्रेट पड़ती है। अब ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है, सॉरी स्टेट्स, ऐसे कौन कौन से कंट्री है जिनमें से लाइन, जो इक्वेटर की लाइन है वो पास होती है। अब देखो ये जो लाइन है अपनी इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है ना। ये अपना ब्यूटीफुल इंडिया है, दिस इज़ ब्यूटीफुल इंडिया, राइट। अब देखते होगा, आपने बताया कि जो मतलब जो सन है ना, एक्चुअली जो सन है वो इक्वेटर पे होगा, लेकिन वो क्या होगा कि वो जब अपना ट्रैवल करेगा, हालांकि सन तो ट्रैवल नहीं करेगा, लेकिन जब अर्थ रोटेट होती है तो सन की जो पोजीशन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक रहती है। यहाँ पे तो सन एकदम स्ट्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ तक सन की जो किरणें होती है बहुत उसमें गर्माहट होती है, उसमें वार्मथ होती है, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, सन की किरणें बिल्कुल तिरछे पड़ने स्लाइटली पड़ने लग जाती है, ठीक है, राइट। तो इसी वजह से अब जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पर रशिया है, ठीक है, और यहाँ पर अपना क्या है भाई, ओमियाकॉन विलेज है, जो कि दुनिया का सबसे ठंडी जगह माना जाता है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो इक्वेटर से हम जितनी दूर जाएंगे, चाहे वो नॉर्थ के साइड में जाओ या फिर हम साउथ के साइड में जाओगे, वहाँ पर क्या होती है, ठंडी पड़ती जाती है। ऊपर आर्कटिक सर्कल होता है और नीचे हमारे पास में होता है एंटार्कटिक सर्कल, राइट। ये चीज़ें हैं। अब एक एक करके डिटेलिंग कर देते हैं कि रूस में है दुनिया का सबसे ठंडा गांव। जी हाँ, रूस के साइबेरिया एक उसका वो स्टेट है हमारे पास में, उसमें स्थित है ओमियाकॉन गांव की बात हम कर रहे हैं, जिसे अंटार्कटिका के बाहर दुनिया की सबसे ठंडी जगह माना जाता है। यहाँ औसतन -50 डिग्री सेल्सियस आसपास नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। -50 डिग्री सेल्सियस आप सपोज करो कि आप सिर्फ इमेजिन ही लगा सकते हैं कि ये बंदा देखो, इसके पीछे का पूरा एरिया देखो, कम्प्लीटली कवर्ड विद द स्नो। वो कम्प्लीटली स्नो से बिल्कुल चारों तरफ वो क्या है, कवर्ड हो रखा है। अगर आपको नॉर्मल भी काम करना पड़े तब भी आपको इस गेटअप में रहना पड़ेगा। टोपी, वुलन, ग्लव्स वगैरह सब कुछ कम्प्लीटली पहन के हमेशा 24/7 आपको रहना पड़ेगा, बिकॉज कि इस कंडीशन में आप ऐसे ही सर्वाइव कर पाओगे और कोई तरीका नहीं सर्वाइवल का, राइट। ये चीज़ें हैं। साल 1924 में इस जगह का तापमान देखो माइनस इतने डिग्री तक चला गया था। और 2018 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ मात्र 500 से 1000 या 900 लोग तक रहते हैं। इन लोगों पर फाइबर बाइट या फ्रॉस्ट बाइट बोल रहा हूँ, फ्रॉस्ट बाइट जिसको ये पाला गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहता है, बिकॉज कभी भी यहाँ पर पाला गिर सकता है और टेम्परेचर, भूचाल, एवलांचेस वगैरह कभी भी आ सकती है अगर ये हिली एरिया में रहते होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है कड़ाके, यहाँ के -50 डिग्री सेल्सियस में स्कूल जाते हैं बच्चे। आप इमेजिन कर लो -50 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ दिल्ली में हल्की सी ठंड पड़ती है, 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से भाई मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आ जाती है, एडवाइस जारी कर देते हैं, भाई प्राइमरी तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर -50 डिग्री सेल्सियस में बच्चे स्कूल जाते हैं और रोजाना जाते हैं। कड़ाके की सर्दी का सामना करने के लिए बच्चों को यहाँ के तापमान के हिसाब से सख्त बनाया जाता है। यहाँ -50 डिग्री के तापमान में बच्चे स्कूल जाते हैं और जब तापमान में अधिक गिरावट होने लगी तब यहाँ के स्कूलों को भी बंद कर दिया जाता है, ठीक है। आप देखो ये सुंदर सुंदर जो महिलाएं हैं कितनी कंप्लीटली अपने आप को गेटअप कर रहे हैं, अपने आप को कम्प्लीटली उन्होंने कवर करा। फिर भी आप देखो इतनी ठंड है, इनके आईब्रोज तक पे यहाँ पे स्नो हो चुका है। आप ये देख लो इनके आईब्रोज पे भी स्नो हो चुका है। तो आप जस्ट इमेजिन कर लो कि कितनी ज़्यादा और कितनी भयानक ठंड यहाँ पर पड़ती है। अब
दिसंबर के माह में सुबह 10 बजे यहाँ पर सूरज निकलता है एक रिकॉर्ड के टाइम पर। अभी जैसे दिसंबर का टाइम चला दिल्ली वगैरह में या ऑल ओवर इंडिया में, या मोस्ट ऑफ द चैनल दिसंबर जो गिरनीवेज की लाइन से इधर है, सब में दिसंबर का चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दिसंबर के टाइम पे जो सूर्य उदय है, जो सनराइज है, वो मॉर्निंग में 10 बजे होता है। ऐसे में ठंड के कारण लोगों का हाल बिल्कुल बेहाल हो जाता है, और आलम तो ये होता है कि गाड़ियों की बैटरी में बर्फ़ ना जमे, इस वजह से गाड़ियों को हर वक्त स्टार्ट किए ही रखना पड़ता है। अब ये मानो कि उनकी बैटरी को हमेशा, मतलब गाड़ी के इंजन को हमेशा ऑन करके छोड़ देना, मतलब समझो कि कितनी ज़्यादा पेट्रोल की खपत होती होगी वहाँ पर। बिकॉज ऑफ दैट कि अगर वो बंद कर देंगे तो उनकी गाड़ी की बैटरी है, जो पेट्रोल वगैरह, वो क्या होता है, कंप्लीटली जल जाएंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें। मांस खाकर जिंदा रहते हैं लोग, बिकॉज इतनी ठंड में किसी भी वेजिटेशन का हो पाना इम्पॉसिबल है। कोई भी साग सब्जी या कोई भी वेजीज वगैरह है, किसी का भी हो पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो वो क्या खाएंगे एक्चुअली, जो बचते हैं हमारे पास मांस मीट मछली यही सब, इनको ही खा के इनका गुजारा करेंगे लोग, और तो कोई इनके पास साधन तो है नहीं, ठीक है ना। सर्दियों के समय में इस गांव में कोई भी फसल नहीं उगती है। यहाँ के लोग अधिकतर मांस खाकर जिंदा रहते हैं, ठीक है। यहाँ के रेंडियर घोड़े मांस के अलावा लोग स्ट्रॉन्गिनीना मछली का भी सेवन करते हैं। मतलब यहाँ पर कोई किसी भी तरह की खेती कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज दैट कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है उनका रहना कितना मुश्किल होगा, तो आप जस्ट इमेजिन कर लो कि ये सारी चीज़ों के लिए रहना, खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल होता होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों की पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। ओके, बाय बाय, जय हिंद।